हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज अपने आप में एक बहुत ही वाइड रेंज कवर करता है। ये मोस्टली हमें सभी एग्ज़ामिनेशंस में देखने को मिल जाता है। चाहे आप पुलिस का लगा लो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम लगा लो, चाहे कोई भी एसएससी का आप पेपर लगा लो, सब में हमें देखने को मिल जाता है। पूरी अर्थमेटिक मैथ्स का एक तरीके से बेस लगा लो, जो क्या होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो परसेंटेज है वो बना किन किन चीज़ों से मिलकर है। परसेंट परसेंट मिला है दो शब्दों से मिलकर, पर और सेंट। सेंट का मतलब यहाँ पर होता है 100, यानी पर 100 में से कितनी वैल्यू है जो कि अलग है, बाकियों से जो अलग वैल्यू है वो काउंट होती है परसेंट में। 1% को हम 1/100 भी लिख सकते हैं, 1/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेंट का मतलब 100 होता है। अब आगे हम समझते हैं परसेंटेज को कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से या थ्रू द वे ऑफ सम क्वेश्चंस। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए की वैल्यू हम लेते हैं 4, बी लेते हैं हम 5। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ जान लेंगे, आप इसको ट्रिक समझो या कुछ भी समझो, एक मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ कि परसेंटेज में ऑफ, फ्रॉम, देन के बाद कोई भी लेटर, कोई भी डिजिट आपको दे रखी है, वो परसेंटेज का जो बार होता है उसके हमेशा नीचे ही लिखी जाती है। ठीक है, इसको आप ट्रिक समझ लेना। तो इस क्वेश्चन में ऑफ के बाद है बी, तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो है 5, तो नीचे हम 5 लिख देंगे। अब 5 के अलावा जो अदर वैल्यू बचती है हमारे पास वो है 4, ऊपर हम 4 लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80%, यानी जो ए है वो बी का 80% है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? कमेंट में बताइएगा मुझे। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिजिट्स जो हैं, वैल्यू हम बिल्कुल सेम रखेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में रखी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। बस क्वेश्चन की थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज हम कर देंगे। क्वेश्चन अब की बार कुछ इस तरीके से होगा कि ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी, हमें ये बताना है। तो हम वही वाला फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे कि देन के बाद बी है, तो बार के नीचे क्या आएगा, बार के नीचे आएगा 5। देन के बाद बी है तो बार के नीचे आया 5। अब हमें यहाँ पे लेस देन पूछा है, तो हम दोनों डिजिट्स का ऊपर क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। तो हमने ऊपर दोनों का डिफरेंस लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई बाय 100 उसको करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो आएगा 1/5 इंटू में 100। हमारा आंसर आ जाएगा 20%, यानी जो ए है वो बी से कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेगी, और ये क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क। ये आप लोग करके कमेंट्स में मुझे आंसर बताना। मैं सभी के कमेंट्स लाइक करूँगी, जिसके में कुछ भी मिस्टेक होगी मैं उसको वहीं करेक्ट करूँगी। तो आपका क्वेश्चन है, बी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी ए से कितने प्रतिशत बड़ा है। इसमें भी आपको वही सेम ट्रिक यूज़ करने जो मैंने बताया, ऑफ, फ्रॉम, देन, या आप टू भी लगा सकते हो कि टू के बाद जो भी डिजिट आएगी वो नीचे, दूसरी ऊपर, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। क्वेश्चन की टाइप तो सेम ही होती है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में ही चेंज आ जाता है।
बाकी बेस तो इस चीज़ का यही है, आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है आगे परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो ये है 6 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 25। तो ऑफ 25 है, 25 नीचे लिख लिया, ऊपर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो रिजल्टेंट हमारा आएगा 24%। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो ऑफ 28 लिखा है, सिमिलरली 28 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। इसका भी रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास 25%। आया समझ? अब थोड़ी सी और हम एक हार्डर पेस पे चलते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पे, इफ़ ए हैज़ 20% मोर सैलरी देन बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ एज सैलरी इज़ बीज सैलरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन सी दो डिजिट्स दी गई हैं, ए एंड बी। तो हम बी को लेट कर लेते हैं 100, तो ए 20% ज़्यादा है, तो ए हो जाएगा हमारा 120। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ऑफ के बाद क्या है, ए, तो हमारा बार के नीचे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऊपर अदर देन ए क्या है हमारे पास, बी। इसमें कुछ हमें डिफरेंस वगैरह लेस या मोर कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है, तो हम डायरेक्टली बी की वैल्यू रख देंगे 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 250। इसका आंसर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये परसेंट आ गया, इसको अब और आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपके पास आ जाएगा 83.33, ऐसे टर्मिनेट होता रहेगा, तो आप 83.3 इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सिंपल कॉन्सेप्ट, जो हमारा स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है वही कॉन्सेप्ट था, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर कर दी थी और उसी में बच्चे इतना कंफ्यूज हो गए थे। तो आप इसको ध्यान से करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, इफ़ 40% ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू 55% ऑफ अनदर नंबर, तो हम नंबर्स को मान लेंगे n1 एंड n2। अब n1 का क्या है, हमारे पास 40% है, तो n1 के आगे हम लिख देंगे 40% और n2 के आगे लिख देंगे 55%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही 2 के बाद क्या हमारा सेकंड नंबर, तो नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर, और ऊपर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर, और ऐसे क्या ऐसा 55 एंड 40 रह जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ हमारी रेशो आ जाएगी n1 रेशो n2 आ जाएगी हमारी 11/8, यानी कि 11:8 हमारी आ जाएगी दोनों नंबर्स की जो है रेशो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ये परसेंटेज का केवल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब हम आगे की क्लास में क्वेश्चंस और आगे कंटिन्यू करेंगे और हार्ड पेस पे जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मुझे कोई सुधार करना चाहिए